गुड मॉर्निंग। मैं तागेश्वर साहू इंग्लिश ग्रामर की इस सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आई होप यू आर फाइन। आप सब बढ़िया होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो लेकर चलता हूँ आज चैप्टर फर्स्ट में इंग्लिश ग्रामर की इस इकाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानते हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या है? तो इंग्लिश ग्रामर इज अ साइंस दैट टीचस अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी व्याकरण एक शास्त्र है दैट टीचस अस, जो हमें हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, एंड स्पीक कैसे बोलना है इंग्लिश करेक्टली, अंग्रेजी को शुद्ध कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है और कैसे बोलना है, इस बात का हमें ज्ञान देता है। क्या? इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण जो हमें क्या करता है? अंग्रेजी व्याकरण एक शास्त्र है जिसकी ज्ञान से हमें, जिसकी नॉलेज से है ना, जिसकी ज्ञान से इंग्लिश ग्रामर के अच्छे ढंग से अगर नॉलेज हो जाए तो हम इंग्लिश को हम करेक्टली शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, है ना। इंग्लिश ग्रामर, जब तक हम अंग्रेजी का व्याकरण, अंग्रेजी ग्रामर नहीं जानेंगे तब तक हम अंग्रेजी ना ठीक से बोल सकते हैं, ना ही ठीक से लिख सकते हैं और ना ही ठीक से पढ़ सकते हैं। क्या? इंग्लिश ग्रामर, जब तक हम अंग्रेजी का जो व्याकरण है या ग्रामर है इसको नहीं जानेंगे तब तक, है ना। इसलिए इंग्लिश ग्रामर का जो डेफिनेशन है क्या हो जाएगा? इंग्लिश ग्रामर इज अ साइंस दैट टीचस अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। अंग्रेजी ग्रामर जो है एक शास्त्र है जिसको, है ना, शुद्ध अंग्रेजी को बोलने के लिए, है ना, शुद्ध अंग्रेजी बोलने के लिए क्या 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 जरूरी है? रीड, राइट एंड स्पीक, हाउ टू कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है ना, और कैसे बोलना है। शुद्ध अंग्रेजी को कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, इस बात का हमें ज्ञान देता है। क्या चीज़? इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट है इंग्लिश। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण को मुख्य 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार, इटमोलॉजी जो है शब्द विचार, और तीसरा है सिंटेक्स वाक्य विचार, चौथा प्रोसोडी छंद विचार, और पांचवा है पंक्चुएशन काव्य विचार। क्या क्या है? ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार, वर्ण विचार, दूसरा है इटमोलॉजी शब्द विचार, तीसरा सिंटेक्स वाक्य विचार, यह वाक्य विचार, चौथा है प्रोसोडी छंद विचार। और पांचवा है पंक्चुएशन जो है काव्य विचार। इस प्रकार से है अंग्रेजी जो व्याकरण है, ग्रामर है, इसको मुख्य 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार और काव्य विचार। इस प्रकार, है ना, जैसे हिंदी और संस्कृत में जो होता है ना, ठीक उसी प्रकार से इसको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन 26 लेटर, है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन 26 लेटर्स विच इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, है ना। अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट है जिसमें 26, है ना, वर्ण होते हैं, 26 लेटर होते हैं, जिसे मुख्य 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? वावेल, है ना, वावेल जिसके अंतर्गत ए, ई, आई, ओ तथा यू आता है, और दूसरा आपका है सेमी वावेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट, है ना, सेमी वावेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट, अर्ध स्वर तथा अर्ध कॉन्सोनेंट जिसके अंतर्गत डब्ल्यू और वाई आता है। इसको आप पहली बार सुन रहे हैं ना, लेकिन याद रखना, जैसे हम सिंटेक्स लिखते हैं, अभी जस्ट पढ़ें सिंटेक्स, ये सिंटेक्स, तो सिंटेक्स में जहाँ वाई जो क्या है, स्वर का काम कर रहा है ना, मात्रा लगा रहा है ना, तो वाई क्या है? यहाँ पर स्वर है, जबकि हम क्या पढ़ते हैं? वाई को हम कॉन्सोनेंट के रूप में जानते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर जो वाई है क्या है? स्वर के रूप में काम कर रहा है ना। इसीलिए मैंने इसको बोला है अलग अलग रूप में डिवाइड किया है,
कि सेमी वॉवेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट के रूप में, है ना। जो W और Y है कहीं कहीं पर क्या होता है, स्वर तथा कहीं कहीं पर व्यंजन का काम करता है। इस कारण जो है इसको सेमी वॉवेल और सेमी कॉन्सोनेंट के श्रेणी में रखा है ना। तीसरा है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जिसके अंतर्गत B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X और लास्ट है Z, है ना। इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, स्वर, व्यंजन और अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन, इस रूप में डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। अब इन सबको जानने के पश्चात क्या आता है अंग्रेजी में, है ना। लेटर हो गया, लेटर से वर्ण बना, है ना। वर्ड्स में वर्ण बनने के पश्चात उसमें आता है स्पीच बनेगा, है ना। स्पीच वाक्य बनेगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्ड्स डिवाइडेड इनटू 8 काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन different classes of words divided into 8 kinds according to their use in sentence are called a part of this speech। यहाँ पर डिक्शनरी, है ना। तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन सेंटेंस, है ना, वाक्य के प्रयोग के अनुसार से, है ना। अकॉर्डिंग टू देयर यूज, है ना, वाक्य के प्रयोग के अनुसार से वर्ड्स, शब्दों को, है ना, ऑफ शब्द, है ना, वर्ड्स को डिफरेंट क्लासेस, विभिन्न वर्ग में डिवाइडेड किया गया है इनटू, है ना, डिवाइडेड किया गया है इनटू 8 काइंड्स, है ना, 8 भागों में, 8 प्रकार में डिवाइड किया गया है। किसको, सेंटेंस को, है ना। वाक्य के प्रयोग के अनुसार से शब्द को विभिन्न 8 भागों में, है ना, 8 वर्गों में डिवाइड किया गया है, जिसे, है ना, आर कॉल्ड अ पार्ट ऑफ स्पीच, जिसे क्या कहते हैं हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, है ना। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, विभक्ति, है ना, और संयोजक, और क्या है, विस्मयादिबोधक शब्द। तो इस प्रकार से विभिन्न 8 भागों में डिवाइड किया गया है। किसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन सब का मेल होता है ना, क्या क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये सब। ठीक, अब इन सबको नेक्स्ट पार्ट्स में लेकर के आऊँगे एक एक को, है ना। पहले नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, है ना। इस प्रकार से एक एक करके एक एक भाग को लेकर के आऊँगा। सबसे पहले नाउन के बारे में बताता हूँ, नाउन के बारे में बताऊँगा, है ना। तो इस प्रकार से ये पार्ट्स जो है ख़त्म।